नमो बुद्धाय। पिछले वीडियो में आपने सिद्धार्थ गौतम के विवाह से लेकर शाक्यों की लड़ाई तक का विवरण सुना। सेनापति ने कहा, तुम्हारा सुझाव स्वीकार करना कठिन है, क्योंकि यदि तुम स्वेच्छा से भी मृत्यु अथवा देश निकाला स्वीकार करोगे तो भी कौशल राज को इसका पता अवश्य लग जाएगा और वह निश्चय पूर्वक इसी परिणाम पर पहुंचेंगे कि शाक्य संघों ने ही दंड दिया होगा और तब वह शाक्य संघ के विरुद्ध कार्यवाही कर देंगे। सिद्धार्थ गौतम ने उत्तर दिया, यदि इसमें कठिनाई है तो मैं एक आसान उपाय सुझा सकता हूँ। मैं परिवाजरक बनकर देश छोड़कर जा सकता हूँ। यह भी एक प्रकार का देश निकाला ही तो है। सेनापति ने सोचा यह एक अच्छा समाधान है, किंतु उसे अभी भी संदेह था कि सिद्धार्थ इसे कार्य रूप में परिणित कर सकेगा। इसलिए सेनापति ने सिद्धार्थ से पूछा, बिना अपने माता पिता और पत्नी की अनुमति से तुम परिवाजरक कैसे बन सकते हो? सिद्धार्थ ने उसे विश्वास दिलाया कि वह अनुमति प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न करेगा। मैं वचन देता हूँ कि चाहे अनुमति मिले और चाहे ना मिले, मैं तुरंत देश छोड़ दूंगा। संघ को लगा कि सिद्धार्थ का सुझाव ही एकमात्र अच्छा रास्ता व सर्वश्रेष्ठ हल था, अतः संघ ने इसे स्वीकार कर लिया। कार्यवाही की समाप्ति पर संघ विसर्जित होने को ही था कि एक तरुण शाक्य अपने स्थान पर खड़ा हुआ और बोला, कृपया मेरी बात सुने, मुझे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है। बोलने की अनुमति मिली तो उसने कहा, मुझे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है कि सिद्धार्थ गौतम अपने वचन का पालन करेगा और तुरंत देश छोड़कर चला जाएगा। लेकिन एक और बात है जिससे मैं खुश नहीं हूँ और चिंतित भी हूँ। अब जबकि सिद्धार्थ शीघ्र ही आंखों से दूर हो जाएगा, तो क्या संघ कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा के प्रस्ताव को तुरंत कार्यान्वित करेगा? मैं चाहता हूं कि संघ आगे इस बात पर गंभीरता पूर्वक विचार करे। कुछ भी हो, कौशल राज को सिद्धार्थ गौतम के देश निकाल ले जाने का पता लग ही जाएगा। यदि शाक्य तुरंत कोलियों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करते हैं तो कौशल राज समझ जाएगा कि सिद्धार्थ ने इसलिए देश छोड़ा होगा क्योंकि वह कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ देने के विरोधी थे और ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि हमें सिद्धार्थ गौतम के देश छोड़ने और कोलियों के विरुद्ध वास्तविक युद्ध छेड़ देने के बीच कुछ समय का अंतराल देना चाहिए, ताकि कौशल राज इन दोनों घटनाओं में संबंध स्थापित न कर सकें। संघ को लगा कि निश्चय से यह प्रस्ताव महत्वपूर्ण है। इसका औचित्य समझते हुए नीति की दृष्टि से इसे स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार शाक्य संघ का यह दुखद सत्र समाप्त हुआ और इस अल्पमत ने भी, जो युद्ध का विरोधी था किंतु जिसमें अपनी बात साफ साफ कहने का साहस नहीं था, उसने संतोष की सांस ली कि एक अत्यंत भयानक स्थिति में से किसी न किसी तरह पार हो गए। शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ उसकी सूचना सिद्धार्थ गौतम के लौटने से पहले राजमहल में जा पहुंची थी। घर पहुंचने पर सिद्धार्थ गौतम ने देखा कि उसके माता पिता बहुत दुखी थे और रो रहे थे, संताप में डूबे हुए थे। शुद्धोधन ने कहा, हम युद्ध के दुष्परिणामों की चर्चा तो किया करते थे, लेकिन मैंने कभी ये सोचा नहीं था कि तुम इस सीमा तक चले जाओगे। सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, मैं भी नहीं सोचता था कि स्थिति ऐसा मोड़ लेकर यहाँ तक आ पहुँचेगी। मैं आशा कर रहा हूँ कि मैं अपने तर्कों से शांति हेतु शाक्यों का मन जीत सकूं। किंतु यह खेद की बात है कि सैनिक अधिकारियों ने लोगों को इतना उत्तेजित कर दिया था कि मेरी तर्कपूर्ण बातें भी उन पर कोई प्रभाव डालने में सफल नहीं हुई। लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आपने अनुभव किया होगा कि मैंने कैसे परिस्थिति को अधिक बिगड़ने से बचा लिया। मैं सत्य और न्याय के पथ से विचलित नहीं था। सत्य और न्याय के लिए अडिग खड़ा रहा, चाहे उसके लिए कोई भी दंड हुआ। मैंने उसके प्रहार को अपने ऊपर ले लिया। लेकिन शुद्धोधन इससे संतुष्ट नहीं थे। वह बोले, तुमने ये नहीं सोचा कि इससे हमारे ऊपर क्या बीतेगी? सिद्धार्थ ने उत्तर दिया, लेकिन इसी कारण से मैंने प्रवज्ञा लेना स्वीकार किया है। जरा सोचिए, यदि शाक्यों ने सारे खेत जब्त करने की आज्ञा दे दी होती तो इसका क्या दुष्परिणाम होता? शुद्धोधन दुख व चिंता में भरकर बोले, लेकिन तुम्हारे बिना हमारे लिए खेतों से क्या लाभ है? सारा परिवार ही शाक्य जनपद का परित्याग कर तुम्हारे साथ देश छोड़कर क्यों नहीं चलते? प्रजापति गौतमी भी रोते हुए शुद्धोधन के साथ साथ बोली, मैं भी इस बात से सहमत हूँ। तुम हम सबको इस प्रकार छोड़कर अकेले कैसे जा सकते हो? सिद्धार्थ ने सांत्वना दी, माँ, क्या हमेशा तुमने एक क्षत्रिय की माता होने का दावा नहीं किया? क्या ऐसा नहीं है? इस प्रकार दुखी होना तुम्हें शोभा नहीं देता है। यदि मैं युद्ध भूमि में गया होता और वहाँ मारा जाता तो तुम क्या करती? क्या तब भी तुम इसी प्रकार दुखी होती? गौतमी बोली, नहीं, वैसा तो एक क्षत्रिय के योग्य होता।
लेकिन अब तुम हम लोगों से दूर जंगल में जंगली जानवरों के साथ रहने जा रहे हो। हम यहाँ कैसे शांति से रह सकते हैं? मैं कहती हूँ कि तुम हमें भी अपने साथ ले चलो। सिद्धार्थ ने प्रश्न किया। मैं तुम सबको कैसे साथ लेके जा सकता हूँ? नंद अभी बच्चा है, मेरे पुत्र राहुल का अभी अभी जन्म हुआ है, क्या तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ सकती हो? गौतमी को संतोष न हुआ। उसने निवेदन किया, यह संभव है कि हम सब शाक्यों का देश छोड़कर कौशल राज के संरक्षण व अधीनता में रहने के लिए कौशल देश में चले जाएं। सिद्धार्थ ने पूछा, लेकिन माँ, शाक्य क्या कहेंगे? क्या वे इसे देशद्रोह नहीं कहेंगे? इसके अतिरिक्त मैंने वचन दिया है कि मैं वाणी या कर्म से ऐसी कोई बात नहीं कहूँगा और न करूँगा जिससे कौशल राज को मेरी प्रवज्ञा का यथार्थ कारण ज्ञात हो जाए। यह सही है कि मुझे अकेले जंगल में रहना होगा, लेकिन उत्तम क्या है? कोलियों के विरुद्ध लड़ाई में हिस्सा लेकर वध का भागीदारी बनना अथवा जंगल में रहना, इन दोनों में से अधिक श्रेयस्कर क्या है? शुद्धोधन ने पूछा, लेकिन इतनी शीघ्रता क्यों? शाक्य संघ ने अभी कुछ समय के लिए लड़ाई को स्थगित कर दिया है। हो सकता है कि युद्ध कभी ना छिड़े। तुम अपनी प्रवज्ञा को भी क्यों नहीं स्थगित कर देते? हो सकता है तुम्हारे यहाँ बने रहने के लिए शाक्य संघ से तुम्हें अनुमति प्राप्त करना संभव हो जाए। सिद्धार्थ को यह विचार सर्वथा नापसंद था, इसलिए उन्होंने कहा, क्योंकि मैंने प्रव्रजित होने का वचन दिया है, इसलिए शाक्य संघ ने अभी कोलियों के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का निर्णय स्थगित कर दिया है। यह भी संभव है कि मेरे प्रवज्ञा ग्रहण कर लेने पर शाक्य संघ अपनी युद्ध की घोषणा को वापस लेने के लिए राजी किया जा सके, किंतु यह सब मेरे पहले प्रवज्ञा लेने पर ही निर्भर करता है। मैंने वचन दिया है और मुझे अवश्य पूरा करना चाहिए। वचन के उल्लंघन का परिणाम हमारे लिए और शांति दोनों के लिए गंभीर हो सकता है। माँ, अब मेरे मार्ग में बाधक ना बनो, मुझे अनुमति और अपना आशीर्वाद दो। जो कुछ हो रहा है वो सब अच्छे के लिए हो रहा है। गौतमी और शुद्धोधन दोनों मौन हो गए। तब सिद्धार्थ यशोधरा के कक्ष में पहुंचे। उसे देखकर सिद्धार्थ मौन खड़े हो गए। वे नहीं समझ पा रहे थे कि अब क्या कहें और कैसे कहें। यशोधरा ने भी मौन तोड़ते हुए कहा, कपिलवस्तु में शाक्य संघ की सभा में जो कुछ भी हुआ वह सब मैं सुन चुकी हूँ। सिद्धार्थ ने पूछा, यशोधरा, मुझे बताओ कि मेरे प्रवृत्त होने के निर्णय के बारे में तुम क्या सोचती हो? सिद्धार्थ समझते थे कि शायद यशोधरा हिम्मत हार के बेहोश हो जाएगी, किंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अपनी भावनाओं पर पूरा नियंत्रण रखते हुए उसने उत्तर दिया, यदि मैं तुम्हारी स्थिति में होती तो मैं भी इसके अतिरिक्त और क्या करती। निश्चय से मैं कोलियों के विरुद्ध छेड़े जाने वाले युद्ध के पक्ष में नहीं होती। तुम्हारा निर्णय उचित निर्णय है। मेरी सहमति और समर्थन तुम्हारे साथ है। मैं भी तुम्हारे साथ प्रव्रजित हो जाती। यदि मैं प्रव्रजित नहीं हो पा रही हूँ तो इसका एकमात्र यही कारण है कि मुझे अभी पुत्र राहुल का पालन पोषण करना है। अच्छा होता यदि ऐसा ना होता, लेकिन हमें वीरतापूर्वक स्थिति का मुकाबला करना चाहिए। तुम अपने माता पिता तथा पुत्र की चिंता ना करना। मैं जब तक जीऊंगी तब तक उनकी देखभाल करती रहूंगी। अब मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि जब तुम अपने प्रिय निकट संबंधियों को छोड़कर प्रव्रजित होने जा रहे हो तो तुम किसी ऐसे नए जीवन पथ की खोज करो जो मानवता के लिए कल्याणकारी हो। सिद्धार्थ गौतम इस बात से बहुत प्रभावित हुए। इससे पहले उन्होंने कभी भी इतना नहीं जाना था कि यशोधरा इतनी दृढ़, वीर, साहसी और उदार हृदय वाली स्त्री है। वह कितना गौरवशाली है कि उसे यशोधरा जैसी पत्नी मिली और समय ने दोनों को पृथक पृथक कर दिया। सिद्धार्थ ने उसे राहुल को लाने को कहा। उन्होंने राहुल पर एक पिता की वात्सल्यपूर्ण दृष्टि डाली और इसके बाद वे वहां से चले गए। सिद्धार्थ ने सोचा कि भारद्वाज के पास जाकर प्रव्रजित हो जाएगा। भारद्वाज का आश्रम कपिलवस्तु में ही था। तदनुसार वह अगले दिन अपने सारथी छन्न को साथ लेकर और अपने प्रिय अश्व कंथक पर सवार होकर आश्रम की ओर चल पड़ा। जैसे ही वह आश्रम के समीप पहुंचा, द्वार पर ही एकत्र हुए पुरुषों और स्त्रियों ने उसे ऐसे घेर लिया मानो वे एक नए दूल्हे का स्वागत कर रहे हों। जब वे उनके समीप आए, उनकी आंखें आश्चर्य से खुली हुई थी और उन्होंने बंद कमल की तरह हाथ जोड़कर उन्हें नमस्कार किया। वे सिद्धार्थ को घेर कर खड़े हो गए। उनके चित्त भाव विह्वल थे। वे ऐसे खड़े थे कि मानो वे अपने अपलक नेत्रों से उसका पान कर रहे हों और प्रेम के साथ पुष्पित हो रहे हों। कुछ स्त्रियों ने तो वास्तव में उसे कामदेव का साकार रूप समझा, क्योंकि वह अपने श्रेष्ठ लक्षणों तथा अलंकारों से ऐसा ही अलंकृत था। कुछ दूसरी स्त्रियों ने उसकी कोमलता, शालीनता और तेजस्विता को देखकर
ये समझा कि अपनी अमृतमयी किरणों के साथ चंद्रमा ही पृथ्वी पर उतर आया हो। अन्य उसके सौंदर्य से मुग्ध होकर मुंह खोले ऐसे खड़ी थी मानो उसे निगल ही जाएंगी। वे एक दूसरे को देखकर लंबी लंबी सांसें भर रही थी। इस प्रकार स्त्रियां केवल उसकी ओर एकटक देखे जा रही थी। न उनके मुंह में शब्द था, न चेहरे पर मुस्कुराहट। वे उसे घेरे हुए अवाक खड़ी थी और उसके प्रव्रजित होने के निर्णय पर विचार कर आश्चर्य कर रही थी। बहुत कठिनाई से उसने भीड़ में से अपने लिए रास्ता निकाला और आश्रम के द्वार में प्रवेश किया। सिद्धार्थ को यह अच्छा नहीं लगता था कि शुद्धोधन और प्रजापति गौतमी उपस्थित होकर उसकी प्रव्रजा को देखें, क्योंकि वह जानता था कि ऐसे समय में उसके माता पिता व्यथा से टूट जाएंगे। लेकिन उसकी जानकारी के बिना ही वे पहले से ही आश्रम में पहुंच चुके थे। ज्यों ही उसने आश्रम के आहते में प्रवेश किया, उसने देखा कि उपस्थित भीड़ में उसके माता पिता भी हैं। अपने माता पिता को वहां देखकर वह सर्वप्रथम उनके पास गए और उनका आशीर्वाद मांगा। वे इतने भाव विभोर थे कि उनके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। वे लगातार रोते ही रहे और उन्होंने अपने छाती से लगाया। उनकी अश्रुधाराओं से सिद्धार्थ भीग सा गया। सेवक छन्न ने अश्वकंथक को आश्रम में एक पेड़ से बांध दिया था और वह भी वहां खड़ा था। शुद्धोधन और प्रजापति को आंसू बहाते देख वह भी भावावेश अपने आंसुओं को रोक न सका। बड़ी कठिनाई से अपने माता पिता से स्वयं को अलग कर सिद्धार्थ वहां से गया जहां छन्न खड़ा था। उसने वापस घर जाने के लिए उससे अपने वस्त्र और गहने दे दिए। तब उन्होंने अपना सिर मुंडवाया जैसा कि परिव्राजक के लिए आवश्यक था। उसका चचेरा भाई महानाम परिव्राजक के योग्य वस्त्र और भिक्षा पात्र ले आया था। सिद्धार्थ ने उन्हें पहचान लिया। इस प्रकार परिव्राजक जीवन में प्रवेश करने के लिए तैयार होकर सिद्धार्थ भारद्वाज के पास गया ताकि वह उसे विधिवत प्रवज्ञा दे सके। अपने शिष्यों की सहायता से भारद्वाज ने आवश्यक संस्कार किए और सिद्धार्थ गौतम के परिव्राजक बनने की घोषणा की। यह याद करके कि उसने शाक्य संघ के सम्मुख दोहरी प्रतिज्ञा की थी, एक तो प्रव्रजा लेने की और दूसरे अविलंब ही शाक्य जनपद की सीमा से बाहर हो जाने की। सिद्धार्थ गौतम प्रव्रजा का संस्कार समाप्त होते ही अपनी यात्रा पर चल पड़ा। जो जनसमूह आश्रम में इकट्ठा हो गया था वह असाधारण था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम की प्रव्रजा की परिस्थिति भी असाधारण ही थी। जब राजकुमार आश्रम से बाहर निकला, जनसमूह भी उनके पीछे पीछे हो लिया। उसने कपिलवस्तु से विदा ली और अनोमा नदी की ओर चल पड़ा। उसने पीछे मुड़कर देखा तो जनसमूह अभी भी उसके पीछे पीछे चला आ रहा था। सिद्धार्थ रुका और जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा, बहनों और भाइयों, मेरे पीछे पीछे आने से कोई लाभ नहीं है। मैं शाक्यों और कोलियों के बीच का झगड़ा निपटा सकने में असफल रहा हूँ, लेकिन यदि तुम समझौते के पक्ष में जनमत तैयार कर लो तो तुम सफल हो सकते हो। इसलिए कृपा करके वापस लौट जाओ। उनकी प्रार्थना सुनी तो लोग पीछे लौटने लगे। शुद्धोधन और गौतमी भी महल की ओर वापस चल दिए। सिद्धार्थ गौतम के त्यागे वस्त्रों और गहनों को देखना गौतमी के लिए असहनीय था। उसने उन्हें एक कमल के तालाब में ससम्मान फेंकवा दिया। जब सिद्धार्थ गौतम ने प्रव्रजा ग्रहण की तो उनकी आयु केवल 29 वर्ष की थी। लोग उसे याद करते थे और यह कहकर प्रशंसा करते थे कि यह शाक्य उच्च कुलोत्पन्न है, यह श्रेष्ठ माता पिता की संतान है, यह संपन्न है, यह तारुण्य के मध्य में है, यह सुंदर शरीर और बुद्धि से युक्त है, सुख भोग में पला है और यह अपने संबंधियों से इसलिए लड़ा ताकि पृथ्वी पर प्राणियों के लिए शांति और सद्भावना बनी रहे। वह शाक्य तरुण था जो नातेदारों के बहुमत के आगे झुकने की बजाय स्वेच्छा से दंड स्वीकार किया, जिसमें ऐश्वर्य की जगह दरिद्रता, भोग व समृद्धि के स्थान पर भिखाटन, घर की जगह बेघर हो जाना, और इस प्रकार उसके साथ उसकी देखभाल व चिंता करने वाला कोई भी नहीं था। और संसार में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे वह अपना कह सके। इसका यह स्वेच्छा से किया हुआ महान त्याग है। यह बहुत ही वीरता और साहस का कार्य है। संसार के इतिहास में इसकी उपमा नहीं मिलती। यह शाक्य मुनि अथवा शाक्य सिंह कहलाने का अधिकारी है। शाक्य कुमारी किसा गौतमी का कथन कितना सही था। सिद्धार्थ गौतम के संबंध में उसने कहा था, धन्य है वह माता पिता जिन्होंने ऐसे पुत्र को जन्म दिया, और धन्य है वह पत्नी जिसका ऐसा पति है। छन्न को भी कंथक के साथ लौट जाना चाहिए था, लेकिन उसने वापस जाने से मना कर दिया।
उसने आग्रह किया कि कंथक को लेकर वह राजकुमार को विदा करने हेतु कम से कम अनोमा नदी के तट तक अवश्य साथ चलेगा। छन्न का यह आग्रह इतना प्रबल था कि सिद्धार्थ गौतम को उसकी इच्छा को मानना ही पड़ा। अंत में वे अनोमा नदी के तट पर पहुंचे। तब छन्न को संबोधित करके सिद्धार्थ बोले, अच्छे मित्र, इस प्रकार यहाँ तक मेरे साथ साथ आने से मेरे प्रति तुम्हारा स्नेह प्रमाणित हो गया है। अपने स्वामी के प्रति तुम्हारे प्रेम ने मेरे संपूर्ण हृदय को जीत लिया है। मैं अपने प्रति तुम्हारे उदार भाव से बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन इस समय ऐसी स्थिति में हूँ कि तुम्हें कोई पुरस्कार देने में भी असमर्थ हूँ। इस प्रकार साथ देने वाले को पुरस्कृत करने के लिए कौन तत्पर नहीं होगा, लेकिन विपत्ति के समय व्यक्ति अपने सगे संबंधी तक पराये बन जाते हैं। परिवार के लिए पुत्र का पालन पोषण किया जाता है। पुत्र अपने ही भावी सुख के लिए पिता का आदर करता है। किसी न किसी आशा से ही संसार के लोग उतारता दिखाते हैं। बिना उद्देश्य का निस्वार्थ भाव कहीं भी नहीं है। केवल एक तुम ही इसके अपवाद हो। अब इस घोड़े को लो और लौट जाओ। राजा के स्नेह में अभी भी किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई होगी। उसे किसी न किसी तरह इस दुख को सह लेने में सहायता करनी चाहिए। उन्हें कहना कि मैं ना तो किसी स्वर्ग की कामना से, न स्नेह की कमी से और न ही क्रोध भावना से छोड़कर चला आया हूँ। इस प्रकार घर छोड़कर चले आने पर मेरे लिए शोक करने के बारे में उन्हें सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मिलन कितना भी दीर्घकालीन क्यों ना हो, एक न एक दिन वियोग में परिणत हो ही जाता है। जब वियोग अनिवार्य है तो ये कैसे हो सकता है कि संबंधियों से बार बार वियोग ना हो। आदमी के मरने पर निस्संदेह उसकी संपत्ति के उत्तराधिकारी बहुत होते हैं, किंतु इस धरती पर उसके सद्गुण का उत्तराधिकारी मिलना कठिन है, शायद होता ही नहीं। मेरे राजा पिता को देखभाल की आवश्यकता होगी। हो सकता है कि राजा कहे कि मैंने अनुपयुक्त समय पर गृह त्याग किया, किंतु कर्तव्य की पालना करने के लिए कोई भी समय अनुपयुक्त नहीं होता। मित्र, मेरे पिता को इन शब्दों और ऐसे ही शब्दों से समझाना और तुम ऐसा प्रयास करना कि वे मुझे याद ही ना कर सकें। और हाँ, मेरी माँ से भी कहना कि मैं पूर्णतः उसके स्नेह के अयोग्य सिद्ध हुआ। वह उदार व्यक्तित्व वाली है, वात्सल्य वचनातीत है। उसकी उदारता के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इन शब्दों को सुनकर दुख में डूबे छन्न ने भावावेश में रुंधे कंठ से हाथ जोड़कर कहा, स्वामी, यह देखकर कि आप अपने संबंधियों को वियोग दुख देकर जा रहे हो, मेरा हृदय किसी नदी के दलदल में फंसे हुए हाथी के समान बैठा जा रहा है। आपका ऐसा गृह त्याग का संकल्प किसकी आंखों से अश्रुधारा न बहाएगा, चाहे उसका हृदय लोह निर्मित ही क्यों न हो। स्नेह सिक्त हृदय का तो क्या कहना। कहाँ तो यह प्रासाद में ही रहने योग्य कोमलांग और कहाँ यह तीक्ष्ण कुशाग्र से ढका तपस्या का वन। हे कुमार, आपका ऐसा निर्णय जानकर अब मैं दुखमग्न कपिल वस्तु के लोगों के बीच इस कंथक घोड़े को वापस कैसे ले जा सकता हूँ। निश्चय ही आप उस पुत्र स्नेह सिक्त वृद्ध राजा को ऐसे ही छोड़कर नहीं जाएंगे, जैसे कोई विधर्मी सद्दम को छोड़कर चला जाता है। और वह दूसरी माता जिसने बड़ी सावधानी से आपको पाला पोसा, इतना बड़ा किया, आप उसे उसी तरह नहीं भूल सकेंगे जैसे कोई कृतघ्न व्यक्ति उपकारी को भूल जाता है। और अपनी उस पत्नी को जो गुणवती है, जो अपने परिवार के लिए यशस्वी है, जो अपने पति के प्रति समर्पित है और जो एक बालक की माँ भी है। और हे धर्म तथा यश को संजोए रखने वाले, सर्वाधिक चिंता करने वाले, आप यशोधरा के उस पुत्र को जो हर प्रकार से प्रशंसा का पात्र है, ऐसे ही नहीं छोड़ सकते जैसे कोई दुराचारी अपने गौरवपूर्ण यश को अव्ययी की तरह छोड़ देता है। अथवा स्वामी, यदि आपने अपने राज्य और संबंधियों को त्याग देने का दृढ़ संकल्प कर ही लिया है, तो आप मुझे नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि आपके चरण में ही मेरे शरण स्थल हैं। मैं आपको इस प्रकार जंगल में अकेला छोड़कर इस दग्ध हृदय के साथ नगर को वापस नहीं लौट सकता। आपके बिना जब मैं अकेला वहां जाऊंगा तो राजा मुझे क्या कहेंगे, अथवा मैं आपकी पत्नी को कौन सा शुभ समाचार कहूँगा। छन्न ने आगे कहा, आपका जो यह कहना है कि मैं राजा को आपके अवगुण सुनाऊं ताकि उस पर विचार करें या विश्वास कर लें, तो यदि मैं निर्लज्ज बनकर तालू से सटी जिह्वा से आपके अवगुण कहने का प्रयास भी करूं तो वे इस पर विश्वास नहीं करेंगे।
जो सदा करुणामय है और जो दया करने में भी कभी असफल नहीं होता, यह उसके योग्य नहीं है कि उस स्नेही का परित्याग किया जाए। मुझ पर दया करें और लौट चलें। छन्न के इन दुख भरे शब्दों को सुनकर सिद्धार्थ गौतम ने अत्यंत भद्रता व कोमलता से उत्तर दिया, छन्न, मेरे वियोग से उत्पन्न होने वाले दुख का परित्याग करो। नाना जन्म ग्रहण करने वाले प्राणियों के लिए परिवर्तन अवश्य भावी है, वियोग अनिवार्य है। यदि मैं स्नेह के कारण आज अपने संबंधियों का परित्याग न भी करूं, तो भी एक न एक दिन मृत्यु हमें एक दूसरे का परित्याग करने के लिए विवश कर देगी। जिस माँ ने मुझे इतने कष्ट और पीड़ा सहन करके जन्म दिया, वह अब कहाँ है और मैं कहाँ हूँ। जैसे पक्षी बसेरे के लिए वृक्ष पर जाते हैं और बाद में दिशाओं में उड़ जाते हैं, इसी प्रकार प्राणियों के मिलन का अंत अवश्यंभावी है। जैसे बादल एकत्र होकर पुनः अलग अलग दिशाओं में चले जाते हैं, ठीक इसी प्रकार प्राणियों के मिलन और वियोग को समझता हूँ। और क्योंकि यह संसार इसी प्रकार परस्पर एक दूसरे की वंचना करता हुआ गतिमान है, इसलिए मिलन के समय किसी भी चीज को अपना समझ लेना ठीक नहीं है, क्योंकि वह तो भयावह विभीषिका है। क्योंकि यह ऐसा ही है, इसलिए हे मित्र, शोक मत करो, बस लौट जाओ। तुम्हारा स्नेह चिरकालिका है। यदि मन नहीं माने तो जाकर फिर वापस चले आना। बिना मुझे कुछ और कहे कपिलवस्तु के लोगों से जाकर कहना कि मेरे लिए अपने स्नेह को छोड़ दें और मेरा संकल्प याद करें। मेरा संकल्प दृढ़ है। जब स्वामी और सेवक के बीच वार्तालाप को सुना तो एक श्रेष्ठ कंथक अश्व ने अपनी जिह्वा से स्वामी के चरण चाटे और आंखों से गरम गरम आंसू गिराए। उस हाथ से जिसकी उंगलियां झिल्ली से जुड़ी हुई थी और जिस हाथ पर मंगल स्वास्तिक अंकित था, उस हाथ से जिसकी हथेली अंदर की तरफ मुड़ी हुई थी, गौतम ने उसे थपथपाया और एक मित्र की तरह संबोधित करके कहा, कंथक, अश्रु मत बहा, सहन कर, तेरा परिश्रम शीघ्र ही सफल होगा। जब छन्न ने देखा कि विदाई का समय आ गया है, तो उसने तुरंत गौतम के उस परिवाजक रूप को नमन किया। तब कंथक और छन्न से विदा लेकर गौतम अपने मार्ग की ओर चल पड़े। छन्न ने जब देखा कि उसके स्वामी राज्य त्याग कर परिव्राजक का वेश धारण किए वन को जा रहे हैं, तो उससे सहा न गया। वह सारथी अपने हाथ उठाकर जोर से विलाप करने लगा और जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बार फिर से जोर जोर से रो पड़ा और उसने अपने हाथों से कंथक घोड़े को गले लगाया। निराश और विलाप करते हुए छन्न वापस कपिलवस्तु की तरफ चल पड़ा। रास्ते में कभी वह चिंतित हो उठता तो कभी पश्चाताप करता, कभी विलाप करता तो कभी लड़खड़ाता, कभी गिर पड़ता। इसी तरह स्नेह विदीर्ण हृदय से रास्ते पर चलते हुए नाना प्रकार की हरकतें कर रहा था। वह स्वयं नहीं जानता था कि वह क्या कर रहा था। इस प्रकार जब स्वामी वन में चले गए तो व्यवस्थित छन्न ने वापस लौटते समय अपने मन पर दुख का बोझ हल्का करने का भरकस प्रयास किया। उसका दिल इतना भरा था कि जिस दूरी को वह पहले कंथक के साथ एक रात में पूरा कर लेता था, वह अपने स्वामी की अनुपस्थिति का पर विचार करते हुए वियोग की चिंता करते करते उसे दूरी को पार करने में उसने 8 दिन लगाए। कंथक वैसे तो अभी भी धैर्य पूर्वक चला जा रहा था, किंतु वह अत्यंत क्लांत और शांत हो गया था। उसका सारा उत्साह समाप्त हो गया था। यद्यपि अब भी वह अलंकारों से अलंकृत था, तो भी स्वामी की विदाई के कारण उसकी तेज आभा समाप्त हो चुकी थी और जिस दिशा में उसका स्वामी गया था, उधर घूम घूम कर बड़ी ही शोक संतप्त स्वर में बार बार हिनहिनाता था। यद्यपि वह बहुत भूखा था, तो भी उसने पहले की तरह रास्ते भर घास नहीं चरी और न ही पानी पिया। अंत में धीरे धीरे दोनों कपिलवस्तु पहुंचे, जो सिद्धार्थ के चले जाने के कारण एकदम सूना हो गया था। वे दोनों सशरीर तो नगर में पहुंचे, किंतु उनका मन उनके पास नहीं था। वहां जलाशय पद्म पुष्पित थे, वृक्ष फूलों से लदे हुए थे, किंतु नागरिकों के हृदय प्रसन्नता से शून्य थे। तेज विहीन आंखों में अश्रु लिए हुए जब उन दोनों ने कपिलवस्तु में प्रवेश किया, तो उन्हें सारा नगर दुख में डूबा हुआ प्रतीत हो रहा था। जब लोगों ने सुना कि शाक्य जाति के उस गौरव को बिना साथ लाए ही वे दोनों थके हुए अकेले लौटे हैं, तो लोग आंसुओं की धारा बरसाने लगे। रोष से उन्मत्त लोग छन्न का पीछा कर रहे थे और आंसू बहाते हुए चिल्ला रहे थे कि राजा का बेटा, वंश और राज्य का गौरव राजकुमार कहाँ है? जहाँ वह नहीं है, वह नगर हमारे लिए जंगल के समान है और जिस जंगल में वह है, वह जंगल ही हमारे लिए नगर है। सिद्धार्थ विहीन नगर का हमारे लिए कोई आकर्षण नहीं है।
तब स्त्रियां खिड़कियों की पंक्तियों पर आकर खड़ी हो गई और वे एक दूसरे को कह रही थी, राजकुमार लौट आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि घोड़े की पीठ खाली है तो उन्होंने खिड़कियां फिर से बंद कर ली और जोर जोर से विलाप करने लगी। शुद्धोधन के परिवार के लोग बड़ी उत्सुकता से इस आशा में प्रतीक्षा कर रहे थे कि संभव है छन्न सिद्धार्थ को समझा बुझाकर वापस लाने में सफल हो जाए। राजकीय अस्तबल में प्रवेश करते ही कंथक बड़े जोर से हिनहिनाया। इस प्रकार उसने महल के लोगों को अपना दुख व्यक्त कर दिया। जो लोग राजमहल के भीतरी भाग के पड़ोस में थे उन्होंने सोचा क्योंकि कंथक हिनहिना रहा है इसलिए राजकुमार वापस आ गए होंगे, और वे स्त्रियां दुख के मारे होश हवास भुलाए बैठी थी। अब वे प्रसन्नता के मारे राजकुमार को देखने के लिए पागल हो गई। वे राजकुमार को देखने की आशा में बड़ी तेजी से महल से बाहर आई, लेकिन उन्हें निराशा हुई। वहाँ कंथक तो था लेकिन राजकुमार नहीं थे। स्वयं का सारा संयम भूलकर गौतमी चिल्ला उठी। वह बेहोश हो गई थी और जोर जोर से रोती हुई कहने लगी, जिसके लंबे लंबे बाहु हैं, जिसकी सिंह समान चाल है, जिसकी वृषभ जैसी आंखें हैं, जो स्वर्ण समान सुंदर है, जिसका वक्षस्थल खूब चौड़ा है, जिसका स्वर मेघ गर्जन के समान गंभीर है, क्या ऐसे शूरवीर को किसी आश्रम में रहना चाहिए? यह वसुंधरा ही रहने योग्य नहीं है, क्योंकि वह उदार आचरण वाला सद्गुणी व श्रेष्ठ हमें यहाँ छोड़कर चला गया है। उसके ये दो पैरों की उंगलियों के बीच में सुंदर जाली है, जिनके गिट्टे नीले कमल की तरह कोमल और आगाछित हैं, जिनके बीच चक्र चिन्ह अंकित है। वह वन की पगडंडी की कठोर भूमि पर कैसे चल सकेगा? वह शरीर जो महलों में रहने व आराम करने के योग्य है, जो मूल्यवान वेशभूषा तथा चंदन आदि के लेप से अलंकृत रहने योग्य है, वह मानव काया उन जंगलों में कैसे रहेगी, जहाँ शीत, उष्णता और वर्षा से बचने के लिए कोई भी उपाय नहीं है, जिसे अपने कुल, शील, शौर्य, बल, पावन विद्या, सौंदर्य और तारुण्य का गौरव था, जो हमेशा देने के लिए ही तत्पर था, लेने के लिए नहीं। वह किस प्रकार दूसरों से भिक्षा मांग सकेगा? जो स्वच्छंद सुनहरी बेदाग शैया पर सोता था, जिसे रात्रि में मधुर वाद्य संगीत से उठाया जाता था, वह मेरा तपस्वी अब केवल एक वस्त्र बिछाकर कठोर पृथ्वी पर कैसे सो पाएगा? इस प्रकार के करुण विलाप को सुनकर स्त्रियां परस्पर एक दूसरे को गले लगाकर नेत्रों से अश्रु बहाने लगी। उनकी आंखों से अश्रु क्या बरस रहे थे, मानो हिलाई गई लताओं के फूलों से मधु बरस रहा हो। यह भूलकर कि उसने उसे सहर्ष जाने की अनुमति दे दी थी, वियोगाहत में यशोधरा भी सुध-बुध खोकर भूमि पर गिर पड़ी। मुझ जैसी कर्तव्य परायण धर्मपत्नी को वह छोड़कर कैसे चले गए? वह मुझे विधवा बना गए। वह अपनी धर्मपत्नी को अपने नए जीवन का संगी साथी बना सकते थे। मुझे स्वर्ग की कामना नहीं है। मेरी एक ही इच्छा रही है कि मेरा पति मुझे इस लोक परलोक में कभी ना छोड़े। यदि मैं विशाल नेत्रों और आभायुक्त मुस्कुराहट वाले उनके तेजस्वी मुख की ओर देखने की अधिकारिणी नहीं हूँ, तो यह क्या बेचारा राहुल भी अपने पिता की गोद में लेटने का अधिकारी नहीं है? खेद है उस वीर के कोमल सौंदर्य के भीतर इतना कठोर हृदय है, जो दया रहित निर्दयी है। ऐसा कौन है जो शत्रु को भी अपनी तोतली बोली से मुग्ध कर देने वाले इस प्रकार के बच्चे तक को स्वेच्छा से छोड़कर चला जाए? मेरा हृदय भी यथार्थ में अत्यंत कठोर है, शायद पत्थर का बना हुआ अथवा लोह निर्मित है, जो अपने प्रसन्नता योग्य तेजस्वी स्वामी के वन गमन पर अनाथवत छोड़कर चले जाने पर भी विदीर्ण नहीं हुआ। लेकिन मैं क्या करूं? मेरा दुख मेरे लिए असहनीय है। इस प्रकार दुख में अपने होश हवास गंवाए हुए यशोधरा जोर जोर से रो पड़ी। यद्यपि वह स्वभाव से बहुत धैर्यवान थी, लेकिन इस समय दारुण दुख में वह अपना धैर्य खो बैठी थी। इस प्रकार जमीन पर पड़ी यशोधरा को दुख के मारे अपने होश हवास गंवाए देखकर और उसका करुण विलाप सुनकर सभी स्त्रियां भी चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी। उनके चेहरों से आंसुओं की धाराएं ऐसे बहने लगी जैसे कमलों से गिरकर वर्षा का पानी बहता है। छन्न और कंथक दोनों के वापस लौट आने का समाचार जानकर और अपने पुत्र के दृढ़ संकल्प की बात सुनकर शुद्धोधन दुख से आहत हो गए। अपने पुत्र के वियोग से अत्यंत दुखी शुद्धोधन को नौकर सेवकों ने संभाला। पुत्र के वियोग से संतप्त शुद्धोधन अश्रुपूरित नयनों से घोड़े की ओर देखने लगे। उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। इसके बाद वह जमीन पर गिर पड़े और जोर जोर से विलाप करने लगे। शुद्धोधन उठे और अपने मंदिर में गए, प्रार्थना की और कई मांगलिक अनुष्ठान किए।
अपने पुत्र के सकुशल लौट आने के लिए उन्होंने कई मन्नतें मांगी। इस प्रकार शुद्धोधन गौतमी और यशोधरा को यह कहते हुए अपने दिन बिताने लगे, हे देव, कितनी जल्दी हम उसे फिर से देख सकेंगे। जो भी आपने पाठ सुने हैं, ये बुद्ध और उनका धम्म, जो कि बोधिसत्व बाबा साहेब डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा रचित है, इसका पहला भाग था। और इस पहले भाग में आपने सिद्धार्थ गौतम को बोधिसत्व से बुद्ध कैसे बने ये देखा। जल्दी ही आपके लिए दूसरा भाग बुद्ध और उनका धम्म लेकर फिर से हाजिर होंगे। इस तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर भी कर दीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।